ठीक है, प्रोफाइल तक हो गया था हमारा। कैटेगरीज के पार्ट में अभी यहाँ पे आपको ऑलरेडी HTML और ये कैटेगरी जो लिखी हुई दिख रही है, ये भी सब डेटा हमें बैकएंड से लाना है। मतलब यहाँ पे कैटेगरी कब डिस्प्ले होनी चाहिए, जब हम कोई कैटेगरी ऐड करेंगे ना, तो ऑल कैटेगरीज में यहाँ पे आपको डिस्प्ले करना है। ठीक है, उसके पहले ना एक काम कर लेते हैं। जैसे कि देखो अभी एडमिन लॉगिन हुआ है तो एडमिन और साइन आउट दिख रहा है, हमारा यूजर का बाकी था। मतलब साइन अप करके अगर सपोज मैंने यहाँ पे कुछ तो ऐसे यूजर नेम कुछ भी डाल देती हूँ, gmail.com एंड रजिस्टर, और यहाँ पे सैम सैम लिख के सबमिट करेंगे तो भी यहाँ पे अभी एडमिन और साइन आउट ही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए जिस यूजर ने लॉगिन किया है उस यूजर का नेम। तो उसके लिए बस क्या करना है कि नाउबार का जो कंपोनेंट है हमारे पास, यहाँ पे नाउबार टीएस में आएंगे, जिधर आपने एक वेरिएबल बनाया है इज लॉग्ड इन, वहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे हम यूजर, डेटा टाइप उसका एनी इज इक्वल्स टू, सपोज उसे पहले तो नल वैल्यू सेट कर लेते, नल। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे अपने ng ऑनिनिट के अंदर लिखा है इज लॉग्ड इन। इज लॉग्ड इन का काम क्या है, लॉगिन है या नहीं यूजर वो चेक करना। और अगर लॉगिन है यूजर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वेरिएबल मैंने बनाया ऊपर यूजर इज इक्वल्स टू, इसके अंदर लॉगिन सर्विस की अंदर की गेट यूजर का जो फंक्शन हमने बनाया था ना उसे कॉल करेंगे, ताकि गेट यूजर के अंदर का जो भी यूजर डिटेल होगा वो इस यूजर नाम का जो वेरिएबल मैंने बनाया है वहां पे आ जाएगा। सेम जो मेथड आपने यहाँ पे बनाई है ये आपको इस रिस्पॉन्स के अंदर भी डाल देना है। यहाँ पे लॉगिन सब्जेक्ट जो बनाया है ना, लॉगिन स्टेटस सब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी हमें यूजर इज इक्वल्स टू लॉगिन सर्विस की गेट यूजर मेथड को कॉल करनी है। अभी जो वेरिएबल आपने यहाँ पे बनाया है टीएस फाइल में, नाउबार कंपोनेंट डॉट HTML पे आएंगे, जिधर एडमिन आपने लिखा है अब उस एडमिन को हटाएंगे और यहाँ पर इंटरपोलेशन करेंगे यूजर डॉट, और हमें चाहिए यूजर नेम। यूजर नेम यानी कि अगर यूजर नेम एडमिन से लॉगिन किया रहेगा तो वहां पे एडमिन दिखना चाहिए, और किसी और यूजर नेम से लॉगिन किया होगा तो यूजर का नाम दिखना चाहिए। प्लस ng इफ में आप चेक कर रहे हो कि इज लॉग्ड इन, अगर लॉगिन हो तो यूजर का नाम दिखाओ, लेकिन यहाँ पे एक और आपको देना है एंड लॉगिन है या नहीं ये भी चेक करना चाहिए, और यूजर यानी कि कौन सा यूजर लॉगिन है ये भी चेक होना चाहिए अभी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अभी सैम और साइन आउट दिख रहा है। अब अगर मैं एडमिन एडमिन करके सबमिट करूंगी तो यहाँ पे एडमिन दिखेगा, फिर से साइन आउट कर देती हूँ और फिर से सैम नाम से कर देती हूँ सबमिट, तो यहाँ पे अभी सैम का नाम दिखेगा। ठीक है, क्लियर है, ये हमने यूजर का भी और एडमिन का भी नाउ बार अभी सेट कर लिया है यहाँ तक। अभी हमें करना है कैटेगरी ऐड। तो कैटेगरी ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो सर्विस बना लेनी है हमें कैटेगरीज के लिए। तो आपके पास सर्विसेज के अंदर यहाँ से ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल और सर्विस बनाएंगे NGGS कैटेगरी सर्विस नाम का मुझे एक फोल्डर बनाना है। सर्विसेज के अंदर मैंने कैटेगरी सर्विस नाम का एक फोल्डर बनाना है और उस फोल्डर के अंदर कैटेगरी नाम की सर्विस बनानी है। पोस्टमैन भी ओपन करके दिखा देती हूँ आपको। तो अभी सर्विस के अंदर यहाँ पे कैटेगरी सर्विस और ये कैटेगरी सर्विस, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले हमें प्राइवेट HTTP और HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी पोस्टमैन पे चेक करो, आपके पास कैटेगरी नाम का एक फोल्डर है और कैटेगरी के अंदर ऐड कैटेगरी है
और ऐड कैटेगरी के लिए HTTP की कौन सी मेथड यूज हुई है यहाँ पे? पोस्ट पोस्ट। मेथड यूज हुई है। तो अभी हम यहाँ पे सर्विस के अंदर एक फंक्शन बना लेंगे, पब्लिक ऐड जीओ कैटेगरी। ठीक है, और कैटेगरी आप ऐड करोगे मतलब आप फॉर्म से डेटा भेजोगे ना, तो आपको डेटा भेजना है तो पोस्ट करना है तो यहाँ पे एक पैरामीटर भी लेंगे जिसके जरिए आपका डेटा जाएगा। और रिटर्न HTTP डॉट यहाँ पे पोस्ट मेथड हमें यूज करनी है, और यहाँ पे बेस URL। तो इस बेस URL से आपका डेटा जाएगा इस पाथ के जरिए। तो आपको ये कैटेगरी स्लैश कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस बेस URL के बाहर, और कॉमा देके डेटा। ठीक है, तो पोस्ट मेथड की हेल्प से जो भी डेटा है वो इस URL के जरिए पास होगा बैकएंड सर्वर में। तो ये हमने गेट कैटेगरी का जो है फंक्शन कॉल कर लिया है यहाँ पे, मतलब सर्विस HTTP की मेथड हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अभी आपको जाना है कंपोनेंट्स में, एडमिन ऐड कैटेगरी कंपोनेंट डॉट ts। ठीक है, अब यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर को ले लेते हैं, तो इसी के नीचे ले लेते हैं कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे प्राइवेट, अभी सर्विस अपनी कैटेगरी नाम से बनाई है ना, तो वही नाम यूज करेंगे, कैटेगरी, ताकि नेमिंग कन्वेंशन रहे तो समझने में आसानी पड़े। तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्विस कॉल करना है, कॉमा देके मैं यहाँ पे राउट भी ले लेती हूँ, राउटर, और यहाँ से राउटर। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी ये ऐड कैटेगरी का फॉर्म बना है, मतलब जब आप ये ऐड कैटेगरी बटन पे क्लिक करके ऐड कैटेगरी सबमिट करोगे तो आपका डेटा जो है कंसोल तक जा रहा है। तो अभी क्या करेंगे, यहीं पे एंटर करेंगे, और हमने जो सर्विस बनाई है कैटेगरी सर्विस, कैटेगरी सर्विस सी स्मॉल, कैटेगरी सर्विस डॉट उसके अंदर का जो फंक्शन है हमारा वो यहाँ पे यूज करना है, और डेटा पास होगा कौन सा, फॉर्म के अंदर, ऐड कैटेगरी फॉर्म डॉट वैल्यू। ठीक है, बस अभी इसे कर लेना है सब्सक्राइब। यहाँ तक तो सेम है जो क्रॉड ऑपरेशन में भी आपने किया था, डेटा पोस्ट करने के लिए जो करते हैं हम लोग वही हम यहाँ पे कर रहे, डेटा पोस्ट कर रहे, कंसोल डॉट लॉग और रिस्पॉन्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस। ओके, तो अभी एक देख लेते हैं हम यहाँ पे ब्राउजर में जाके, कैटेगरी सपोज मैंने यहाँ पे बनाई CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट और ऐड कैटेगरी। तो देखो यहाँ पे आपका कंसोल में डेटा डिस्प्ले हो रहा है, और ये बैकएंड में मतलब कि आपका सर्वर में भी ऐड हो चुका है ये कैटेगरी ID 14, टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अभी कैटेगरी तो हमारी सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि रिस्पॉन्स के नीचे ना, जहाँ पे आपका ये रिस्पॉन्स आ रहा है वहाँ पे वो स्वेल में मैसेज भी दे देते कुछ की, और रिस्पॉन्स एडेड सक्सेसफुली ऐसे कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले टाइटल, टाइटल कोलन, और बैकटिक का यूज करके, ठीक है, बैकटिक का यूज करके यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डॉलर, और आपका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उस रिस्पॉन्स के अंदर का टाइटल प्रिंट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कॉमा, फिर टेक्स्ट, टेक्स्ट में जो भी आपको मैसेज
प्रिंट करना होगा, जैसे कि सपोज कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली। और अगर आपको कुछ सक्सेस का आइकन भी दिखाना है तो यहाँ पे आप आइकन दिखा सकते हो, ये आइकन है सक्सेस का। ठीक है, तो अभी चेक कर लेते हैं रिस्पॉन्स में। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने CSS का ऐड किया था तो उसका कैटेगरी आईडी 14 दिख रहा था। अभी मैं कुछ न्यू कैटेगरी ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट सपोज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और ऐड। तो अभी देखो कैटेगरी आईडी 15, यानी ये आपका एक नया कैटेगरी ऐड हो चुका है। और स्वीट अलर्ट मैसेज हमने डाला, ये आपका टाइटल प्रिंट हो रहा है। कौन सा टाइटल? जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, रिस्पॉन्स डॉट टाइटल, यानी रिस्पॉन्स में ये टाइटल आ रहा है ना, ये वाला टाइटल मैंने प्रिंट किया है यहाँ पे। टाइटल में डॉलर रिस्पॉन्स डॉट टाइटल, टेक्स्ट में आपको दिख रहा है कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली, और आइकन डाला है हमने सक्सेस का, तो ये टिक मार्क का साइन आया सक्सेस के लिए, और ओके। अभी एक और चीज करनी है कि जैसे ही हम यहाँ से ओके करें ना, तो डायरेक्टली ओके करने के बाद हम यहाँ पे आना चाहिए, कैटेगरीज के ऊपर आने चाहिए, ऑल कैटेगरीज के ऊपर। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जिधर ये आपका स्वेल का मैसेज बॉक्स खत्म हो रहा है, सब कुछ हम ये रिस्पॉन्स के अंदर कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्स का जो करली ब्रेसेस है उसके अंदर। तो जैसे ही ओके पे क्लिक करूँ तो मुझे इसे नेविगेट करना है, तो यहाँ पे नेविगेट लिखेंगे हम। और कहाँ पे नेविगेट करना है? तो ऑल कैटेगरीज के ऊपर। एक बार राउटिंग में मैं बस चेक कर लेती हूँ कि मैंने ऑल कैटेगरीज के कंपोनेंट पे जाने के लिए पाथ क्या सेट करके रखा है, तो ऑल कैट सेट करके रखा है। तो यहाँ पे हमें कहाँ पे जाना है? ओके पे क्लिक करने के बाद एडमिन डैशबोर्ड के ऑल कैटेगरी के ऊपर जाना है। अभी 15 नंबर से मैंने कैटेगरी ऐड की थी, वापस मैं ऐड कैटेगरी पे जाती हूँ। यहाँ पे MS वर्ड लिख देती हूँ अभी, सपोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 ऐसे कुछ लिख के मैंने ऐड किया। देखो डायरेक्टली अभी ये आपको कहाँ पे राउट करके गया है, ये डायरेक्टली ऑल कैटेगरीज के कंपोनेंट के ऊपर यहाँ पे आ चुका है। बट आपने इतनी सारी कैटेगरीज ऐड की, देखो 14 15 16 नंबर, यानी 3 न्यू कैटेगरीज मैंने ऐड की, बट यहाँ पे अभी तक हमें एक ही कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है जो हमने लिखी थी। ठीक है, तो अभी हमें इसे भी अपडेट करना है, ये जो ऑल कैटेगरी का आपको पेज दिख रहा है इसे भी अपडेट करना है। तो आपके पास पोस्टमैन पे ऐड कैटेगरी के बाद एक और है, यहाँ पे देखो गेट ऑल कैटेगरीज। तो इस मेथड को भी आपको कॉल करना पड़ेगा सर्विस में, गेट मेथड को, कि आपको ऑल कैटेगरीज गेट करनी है। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस से सर्विस में। सर्विस, इसे बंद कर देती हूँ पूरा। सर्विस कैटेगरी, सर्विस के अंदर आएंगे और ऐड कैटेगरी जैसे हमने बनाया था उसी के नीचे यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक, पब्लिक और गेट ऑल कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न http डॉट गेट मेथड का यूज करने वाले हैं यहाँ पे, पैक्टिक में डॉलर कर्ली ब्रेसेस में बेस URL, और सेम यहाँ पे कैटेगरी स्लैश पास करना है। यहाँ पे चेक कर सकते हो, चाहिए तो गेट के लिए भी सेम URL यूज हुई है, कैटेगरी स्लैश, यही हमने यहाँ पे पास किया है। ठीक है, तो अभी ये गेट ऑल कैटेगरीज को हम एडमिन, और जहाँ पे आपका ऑल कैटेगरीज का कंपोनेंट है ना, ऑल कैटेगरी के TS फाइल में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी अभी कंस्ट्रक्टर को यूज कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर का यूज करना है हमें वहां पे, प्लस हम यहाँ पे अभी ng ऑन इनिट का भी यूज करेंगे। ठीक है, या फिर पहले हम कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर प्राइवेट कैटेगरी सर्विस का नाम क्या है हमारे, कैटेगरी सर्विस, और कैटेगरी सर्विस। यहाँ पे भी हम, और आउट की जरूरत नहीं है, ठीक है इसे रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
या ले लेते हैं राउटर भी, राउटर प्राइवेट और राउटर। अभी हमारा ऐड कैटेगरी का जो पार्ट है, ऐड कैटेगरी तो अभी अपना सक्सेसफुली हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि जितनी भी कैटेगरीज हमने ऐड की है उन्हें हमें अपडेट करना है। तो उसके लिए हमने ये ऑल कैटेगरी पे कंस्ट्रक्टर का यूज किया है। उसी तरह से हम यहाँ पे एनजी ऑन इनिट भी ले लेते हैं। तो ये ऑन इनिट यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन इनिट। ठीक है, यहाँ तक। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेती हूँ मैं कि कैटेगरी डेटा नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं हम यहाँ पे एनी। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऑन इनिट के अंदर नहीं है, मैं बाहर एक मैन्युअली फंक्शन बना रही हूँ, गेट ऑल कैटेगरी डेटा, गेट ऑल कैटेगरी डेटा। और उसके अंदर हम अपनी सर्विस के अंदर जो हमने फंक्शन बनाया है उसे यहाँ पे कॉल करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब और रिस्पॉन्स एरो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग में डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स। ठीक है, अभी देखो रिस्पॉन्स में आपके पास क्या आ रहा है, गेट ऑल कैटेगरी क्या करेगा, सारा का सारा कैटेगरी का डेटा गेट करके लाएगा और ये रिस्पॉन्स में स्टोर कर रहा है। अभी इस रिस्पॉन्स से हम क्या करेंगे, डेटा हमने जो वेरिएबल बनाया है उसमें स्टोर करेंगे। तो यहीं पे नीचे रिस्पॉन्स के अंदर आप कैटेगरी डेटा इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स ऐसे लिखना है हमें। ठीक है, इस रिस्पॉन्स के अंदर इस कैटेगरी डेटा के अंदर रिस्पॉन्स से आने वाला सारा डेटा अभी हमने स्टोर किया है। अभी इसे इंटरपोलेट करेंगे एचटीएमएल के पेज के ऊपर। इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ, कैटेगरी डेटा को इस एचटीएमएल पेज पे आएंगे। एचटीएमएल पेज पे आने के बाद सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आपने बनाया है ये मैट लिस्ट आइटम, और उसके अंदर आपने एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये सब हमने खुद से लिखा था। तो सबसे पहले ना यहाँ पे हम यूज करेंगे एनजी फॉर का, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक डेटा नहीं आ रहा है। आपने देखा मैंने जैसे ही कैटेगरी न्यू ऐड की तो 16 नंबर का आईडी आया था, मतलब उसमें 16 कैटेगरीज ऐड हो चुके हैं, तो आपके पास वो सारा डेटा आने वाला है। तो इसलिए हम यहाँ पर एनजी फॉर का यूज करके सब भी डेटा को प्रिंट करेंगे। एनजी फॉर इज इक्वल्स टू लेट कैटेगरी ऑफ कैटेगरी डेटा, कैटेगरी डेटा के अंदर का एक एक वैल्यू अभी इस कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पे जो HTML लिखा है इसे हम यहाँ से हटा देंगे और इंटरपोलेशन का साइन डाल के कैटेगरी डॉट टाइटल आपको लिखना है, टाइटल, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कैटेगरी, ठीक है पूरा लिख लेते हैं पहले हम लोग। यहाँ पे कैटेगरी डॉट टाइटल लिखेंगे और ये डिस्क्रिप्शन था ना यहाँ पे, तो इधर इसे हटा देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम कैटेगरी डॉट डिस डिस्क्रिप्शन। एरर आया कुछ, कैटेगरी कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल प्रॉपर्टी कैटेगरी डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा क्या मैंने, कैटेगरी, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे भी पेस्ट कर देते। ठीक है, तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, कोई तो कैटेगरी ऐड करके CSS कैस ऐड कैटेगरी। ओके, डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ, अभी ये डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे आते हैं
ऑल कैटेगरी टीएस के पेज पे देखो, आपने ये फंक्शन तो बनाया गेट ऑल कैटेगरीज डेटा, लेकिन इस फंक्शन को हमने कहीं कॉल नहीं किया ना। अगर मैंने इसे डायरेक्टली एनजी ऑन इनिट में लिखा होता तो कॉल करने की जरूरत नहीं होती। इसे मैंने बाहर बनाया, इसे बाहर इसलिए बनाया क्योंकि आगे जाके अपडेट और डिलीट भी करना है ना, तो इस फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ मैं यहाँ पे बस, दिस डॉट दिस। अभी चेक करो, अभी देखो आपकी सारी की सारी कैटेगरीज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। सीएसएस, अगर कुछ ब्लैंक भी ऐड किया होगा ना तो वो भी आ चुकी है, जावास्क्रिप्ट, एमएस वर्ड, सीएसएस जो मैंने ऐड की थी वो सब। ठीक है, मैं एक न्यू कैटेगरी भी आपको ऐड करके दिखाती हूँ। इस पेज को थोड़ा डिजाइन करना पड़ेगा प्रॉपरली। अभी ये सब एक के नीचे एक इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। ऐड कैटेगरीज में जाते हैं, ऐड कैटेगरीज में जाने के बाद यहाँ पे सपोज मैंने एक कैटेगरी लिखी एक्सेल, एडवांस एक्सेल, ऐसे मैंने कुछ लिखा और ऐड कर दिया। एक्सेल कैटेगरी एडेड, एंडिंग में देखो यहाँ पे आपका एक्सेल का कैटेगरी भी ऐड हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो न्यू कैटेगरी हमें ऐड करनी थी, तो उसके लिए हमने सबसे पहले सर्विस बनाई। सर्विस के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया ऐड कैटेगरी, और पोस्ट मेथड हमने यूज किया। उसके बाद ऐड कैटेगरी में जाके ऐड कैटेगरी कंपोनेंट डॉट टीएस में, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी ये फंक्शन बना था, उसी के नीचे हमने वो ऐड कैटेगरी जो सर्विस के अंदर फंक्शन बनाया था उसे यहाँ पे कॉल किया, रिस्पॉन्स को स्टोर किया, और स्वीट अलर्ट यानी कि एक मैसेज डिस्प्ले करना था कि कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली, वो मैसेज हमने डाला है। और राउटिंग भी कर दिया है कि जैसे ही कैटेगरी ऐड हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो ऑल कैटेगरी कंपोनेंट के ऊपर लैंड हो जाए। और ऑल कैटेगरी के ऊपर जाने के लिए, सारी कैटेगरी डिस्प्ले करने के लिए हमने सर्विस के अंदर एक और फंक्शन बनाया गेट ऑल कैटेगरीज का, और यहाँ पे गेट मेथड का हमने यूज किया है। फिर ऑल कैटेगरी के ऊपर टीएस फाइल में जाना है, इधर हमने एक फंक्शन बनाया गेट ऑल कैटेगरी डेटा, अगेन सर्विस के अंदर का फंक्शन कॉल किया है, रिस्पॉन्स को स्टोर किया है कंसोल में, और एक वेरिएबल बनाया था हमने कैटेगरी डेटा। रिस्पॉन्स के अंदर का सारा डेटा मैंने कैटेगरी डेटा के अंदर डाल दिया। अब इस कैटेगरी डेटा के अंदर सिर्फ एक डेटा नहीं है, बहुत सारी कैटेगरीज जितनी भी आप ऐड करोगे वो सब आती रहेंगी, और उस एक एक को डिस्प्ले करने के लिए हमने एनजी फॉर का यूज किया है यहाँ पे। तो एनजी फॉर मैंने यहाँ पे लगाया मैट आइटम लिस्ट के अंदर लेट कैटेगरी ऑफ कैटेगरी डेटा, और इंटरपोलेट करके कैटेगरी डॉट टाइटल, कैटेगरी डॉट डिस्क्रिप्शन दिखाया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका पूरा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको किस तरह से मैंने ऐड किया है और किस तरह से ऑल कैटेगरी को हमने डिस्प्ले किया है? बोलो क्लियर। यस। यस। अभी इसे, अगर ये थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन लग रहा है यहाँ पे, ये डिजाइन, तो इसे ठीक से कर लेते हैं, इसे मैं बता देती हूँ आपको। देखो, मैं एक काम करती हूँ, अभी ये जो आपको दिख रहा है आइकन और ये जो दो नाम लिख रहे हैं, इसे इसी पार्ट में, इसी साइड में रखेंगे, और ये जो ऐड कैटेगरी और डिलीट दिख रहा है ना, इसे हम उठा के यहाँ पे डाल देते हैं ताकि स्पेस भी आपका कम हो जाए। तो यहाँ पे आप रो और कॉलम का यूज कर सकते हो सिंपली। देखो, ये मैट आइटम लिस्ट है आपका, जिसके अंदर आपने आइकन डिस्प्ले किया है कैटेगरी का, और टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखाया है, और ये नीचे दो बटन्स दिखाए हैं। परफेक्ट, यहाँ तक देखो। ये तीन पार्ट अलग दिखाना है, और उसके सामने मुझे ये दो बटन दिखाने हैं। तो अभी मैं क्या कर लेती हूँ, ये मैट लिस्ट आइटम के नीचे ना यहाँ पे एक रो ले लेती हूँ, उस रो के अंदर कॉल MD6, और एक और कॉलम ले लेती हूँ। अभी इस फर्स्ट वाले कॉलम में ना मुझे ये तीन पार्ट जो है वो दिखाने हैं, तो इन्हें मैंने यहाँ से कट कर लेती हूँ और इसमें पेस्ट कर देते हैं। और आगे के दो कॉलम में, मतलब आगे का जो 6 कॉलम है उसमें ये बटन्स दिखा देते हैं, तो ये बटन्स को उठा के हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे डाल दिया। अभी देखो आपके बटन्स तो आगे जा चुके हैं यहाँ से, बट अभी ये आइकन ऊपर दिख रहा है और ये कंटेंट नीचे दिख रहा है। तो वापस से अभी क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि जिधर, एक मिनट है, इसे मैं ठीक से अलाइनमेंट कर लेती हूँ।
ठीक है, अभी देखो ये कॉल 6 यहाँ पे खत्म, ये कॉल 6 यहाँ पे खत्म, और ये रो आपका, ये कॉल 6 में क्या है, ये 3 पार्ट है, ये आइकन और ये, और आगे के कॉल 6 में क्या है, तो ये 2 बटन है। अभी इसे भी क्या करती हूँ, ये आइकन जो है ना, इसे एक कॉलम में दिखा देती हूँ और इसे दूसरे कॉलम में दिखा देते हैं। तो अगेन मैं इस कॉल 6 के अंदर, इस कॉल 6 के अंदर वापस से मैंने एक रो लिया, कॉल MD 2 ले लेती हूँ, और इस 2 के अंदर ना मुझे ये आइकन डालना है, ये आइकन इसके अंदर डाल देते हैं। और कॉल 2 के बाद अभी आपके पास बचा है कॉल MD 10, और ये 2 जो डिव है इसे हम कट करके यहाँ पे, ये अभी डिजाइनिंग का पार्ट है आपका, जैसे डिजाइन बना होगा अरेंज जैसे आपको करना है वैसे आप करो, मैं इस तरह से दिखा रही हूँ। ठीक है, अभी ये स्पेसिंग ज्यादा दिख रहा होगा तो इसे कॉल MD 2 की जगह 1 कर देती हूँ, ताकि वो स्पेसिंग थोड़ा सा दिखे। ये 2 फील्ड शायद से एम्प्टी ऐड हुई है, इसीलिए यहाँ पे कुछ लिखा है नहीं, ये बटन को एंडिंग में डाल देते हैं। तो एंडिंग में डालने के लिए ये जो डिव है, यहाँ पे मैं क्लास लिख देती हूँ, जस्ट टेक्स्ट एंड, इस तरह से। और और जहाँ पे ये आपका कॉल 6 खत्म हो रहा है, मतलब बटन का जो एंडिंग डिव है, वहां पे डिवाइडर मैट डिवाइडर का यूज कर लेते हैं, देखो, ताकि सब में ऐसी लाइंस मिले। थोड़ा सा उसमें डिस्टेंस दे देती हूँ, क्लास दे देते हैं MT 2। ठीक है, अभी ये परफेक्टली दिख रहा है थोड़ा सा। मैंने बस जो सब एक ही में लिखा था ना, सब मैंने ये मैट लिस्ट आइटम के अंदर ये सब लिखा था, उनको मैंने अलग अलग रो और कॉलम बना के अपने हिसाब से सेट कर लिया है, तो अभी ये इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हम जो है देखो कैटेगरीज में अगर जाएंगे, ऐड कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं लिख के मैं डायरेक्टली अगर ऐड करूँ तो भी ये नल ऐड कर रहा है, देखो कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली, यहाँ पे एक ब्लैंक एम्प्टी कैटेगरी आपका ऐड हो रहा है। तो अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आपका जो ऐड कैटेगरी का पेज है ना, HTML का, बटन को यहाँ पे आप डिसेबल्ड कर सकते हो, इस बटन को डिसेबल्ड कर सकते हो, ताकि जितनी भी रिक्वायर्ड फील्ड है हमारे पास, जब तक कि वो भरी ना जाए तब तक ये ऐड कैटेगरी ना हो। ठीक है, तो इस बटन को आप इस तरह से कर सकते हो डिसेबल्ड, इसे करेंगे बाइंड इज इक्वल्स टू, आपके फॉर्म का नाम क्या है, ऐड कैटेगरी फॉर्म डॉट इन वैलिड। मतलब अगर कैटेगरी फॉर्म इनवैलिड है, इनवैलिड यानी जब तक कि वो भरा नहीं जाता तब तक कि वो डिसेबल रहेगा। अभी देखो ऐड कैटेगरी का ये बटन अभी नहीं चालू है, वो तभी चालू होगा जब आपने यहाँ पे कुछ लिखा है और यहाँ पे भी कुछ लिखा है, तभी, मतलब कंपलसरी आपको कैटेगरी यहाँ पे डालनी है, तभी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अभी एम्प्टी कैटेगरी तो ऐड नहीं होगी, जो ऑलरेडी हो चुकी है उन्हें हम डिलीट कर लेते हैं अभी। ठीक है, बता दूं डिलीट कैटेगरी का भी मेथड, क्रॉड ऑपरेशन जैसे अभी हमने किया था अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए, सेम वही चीजें अभी आपको यहाँ पे करनी है। तो मैं अभी आज आपको डिलीट का करके बता देती हूँ, क्योंकि डिलीट का तो इजी है। डिलीट के लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्विसेज में आएंगे हम, कैटेगरी सर्विस के अंदर। ठीक है, कैटेगरी सर्विस में आने के बाद आपको यहाँ पे एक फंक्शन जो है और बनाना पड़ेगा। किस नाम से फंक्शन अभी बनाएंगे हम यहाँ पे, तो डिलीट कैटेगरी बाय ID। ठीक है, डिलीट डिलीट कैटेगरी बाय ID, क्योंकि पर्टिकुलर आईडी के हिसाब से जो है ना, पर्टिकुलर आईडी पास होगा और उस आईडी के हिसाब से आपका जो कैटेगरी है वो डिलीट होने वाला है। तो आपको अगर ये CSS नाम का कैटेगरी डिलीट करना है तो इसका जो भी आईडी होगा वो आईडी का डेटा डिलीट होगा, क्योंकि CSS नाम से तो देखो ये भी है और इधर भी है, तो कौन सा पर्टिकुलर आपको डिलीट करना है, तो जैसे ही मैं उस बटन पे क्लिक करूँ तो इसका जो आईडी है वो
आईडी के आगे जो डेटा रहेगा वही कैटेगरी मुझे डिलीट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, C8 कैटेगरी आईडी, यूआरएल से हम आईडी भी भेजेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपको डिलीट के लिए रिटर्न रिटर्न HTTP डॉट, यहाँ पे हम यूज करेंगे डिलीट मेथड को, और बैकटिक बेस यूआरएल, बेस यूआरएल के आगे सेम अभी आपका ये कैटेगरी स्लैश जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस कैटेगरी आईडी, यहाँ पे इसको डेटा टाइप दे देते हैं एनी। ठीक है, तो ये डिलीट के लिए हमने एक सर्विस के अंदर फंक्शन बना लिया है डिलीट कैटेगरी आईडी से, हम कैटेगरी को डिलीट करने वाले हैं, तो इसीलिए पैरामीटर पास किया है कैटेगरी आईडी, और HTTP की डिलीट मेथड यहाँ पे कॉल की है हमने। तो अब क्या करेंगे कि आपका जो डिलीट कैटेगरी का जो भी पार्ट रहेगा वो आपको कहाँ पे करना है, डिलीट कैटेगरी ऑल कैटेगरीज के पेज पे। तो ऑल कैटेगरी कंपोनेंट डॉट टीएस जहाँ पे आपने लिखा है, जिधर ये फंक्शन आपका खत्म हो रहा है वहां पे एक फंक्शन और बनाओ, डिलीट कैटेगरी डेटा नाम से सपोज मैं एक बना लेती हूँ फंक्शन, और यहाँ पे सर्विस को कॉल करेंगे। सर्विस के अंदर का कौन सा फंक्शन चाहिए हमें, डिलीट कैटेगरी बाय आईडी। ठीक है, और डिलीट कैटेगरी बाय आईडी के अंदर हमें कैटेगरी आईडी भी पास करना है। तो यहाँ पे कैटेगरी आईडी कोलन एनी, और वही आईडी आपको यहाँ पे भी पास करना है, कैटेगरी आईडी। ठीक है, क्लियर है इतना। एंड अगेन सब्सक्राइब करेंगे इसे भी, डॉट सब्सक्राइब करके रिस्पॉन्स स्टोर करेंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में रिस्पॉन्स। और ये जो अभी आपने फंक्शन बनाया है डिलीट कैटेगरी डेटा, इसे हम कॉपी करेंगे और HTML पे जिधर आपने बटन बनाया होगा ना डिलीट कैटेगरी करके ये वाला, तो यहाँ पे क्लिक इवेंट के साथ उसे बाइंड करेंगे। ठीक है, अगर क्रड ऑपरेशन ध्यान में रहेगा तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे अभी इधर भी आपको पास करना है, यहाँ पे कैटेगरी डॉट कैटेगरी आईडी। ठीक है, अभी डिलीट करके देख लेते हैं, इसे डिलीट कर देती हूँ मैं, डिलीट रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो ये डिलीट हो गया। अभी रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ रही है हमें, तो हम एक काम करेंगे यहाँ पे कि ये डिलीट होने के बाद इसका रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है ना नीचे, तो डिलीट होने के बाद एक बार वापस हम ये मेथड, ये जो फंक्शन हमने बनाया ना गेट ऑल कैटेगरी डेटा का, इसे यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ताकि डिलीट होने के बाद वापस से ये गेट ऑल कैटेगरी वाला पेज जो है वो आ जाए। देखो डिलीट हो गया इस तरह से परफेक्टली डिलीट। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. आप वो डिलीट के लिए स्वीट अलर्ट मैसेज भी डाल सकते हो, मतलब वो अलर्ट भी डाल सकते हो कि आपको डिलीट करना है कि नहीं करना है ऐसे। ठीक है, तो उसके लिए आप ये एक काम कर सकते हो, देखो यहाँ पे सर्च कर लेते स्वीट अलर्ट 2, देख लेते करके 840। इसमें से हाँ, सपोज अभी ये वाला दिया है, देखो आर यू श्योर यू वांट टू बी एबल टू डिलीट, मतलब ये यस डिलीट करना है या कैंसिल करना है, तो ये वाला हम स्वीट अलर्ट मैसेज यूज कर लेते हैं। तो इसे ना बस कॉपी करना है आपको यहाँ से, कंट्रोल C। ठीक है,
कॉपी करने के बाद जहाँ पे आपने ये फंक्शन बनाया है डिलीट कैटेगरी का, तो इधर सबसे पहले ऊपर, ठीक है, स्टार्टिंग में ही मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ स्टार्टिंग में। और इधर ये एरर आ रहा होगा तो ये स्वेल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे बस हम। ठीक है। अभी ये वाला जो पार्ट है ना आपका, जो आपने लॉग कैटेगरी सर्विस के अंदर का ये फंक्शन कॉल किया था, इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं, कंट्रोल एस। और ये जो इफ के अंदर का स्वेल मैसेज आपको दिख रहा है, इसका ब्रैकेट जहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे कोलन देके हमारा जो बाकी का पार्ट था इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं बस। ठीक है, तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो वो आपको वो बताएगा, पूछेगा आर यू श्योर, यस डिलीट करना है, तो देखो डिलीट हो गया एंड ओके। तो ये भी डिलीट हो गया। अभी सपोज ये सी एस एस रिपीटेड है, इसे भी डिलीट करना है, यस ओके, तो वो भी डिलीट हो गया। ठीक है। सो इट मीन्स अभी हम ऐड कैटेगरी कर सकते हैं यहाँ से, एंगुलर, और सपोज सिंगल पेज एप्लीकेशन, ऐसे कुछ मैंने लिख के ऐड किया, तो एंगुलर का एक न्यू कैटेगरी आपके पास ऐड भी हो चुका है। अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हो तो अभी आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो उसे। ठीक है, सो दैट्स इट, यहाँ तक